आशीर्वाद माँ शारदा का है। मैं परम आदरणीय मैडम महोदया से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारे, गुरुजी के साथ में विराजने का कष्ट करावे। आयात वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी छंदसाम माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। करुणामयी माता का आशीर्वाद लेते हुए माला मां शारदा का पूजन हमारे महंगे मेहमानों के द्वारा या कुंदेल तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावर्ता या श्वेत पद्मासना या वीणा वर्दंड मंडित करा सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती बुद्धि प्रदाम शारदा। माँ की अनुकंपा नित्य निरंतर बरसती रहे। इन्हीं भावों के साथ में माँ का पूजन हम परम सौभाग्यशाली है कि हमारे जोरदार तालियों से स्वागत हमारे बीच में दूर दूर से मेहमान पधारे। हृदय से आपका स्वागत। बहुत सुंदर। स्वस्ति न इंद्रो विश्वा स्वस्ति न पूषा विश्वे वेदा स्वस्ति नस्ताक्षरो इष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति प्रदातो चंदन समातो पुण्यम पापनाशनम आपदा वर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत विद्यालय परिवार के द्वारा विद्यालय से पधारे हुए गुरुजनों का भी तिलक लगाकर लगा करके ऊपर ना उड़ा करके करवाएं। इन और कुछ गुरु में संसार समाया उनका है आशीष पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है
सुंदर कार्यक्रम की सूरत हो आप, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। अब आगे के क्रम में हमारे विद्यालय के पूर्व साथी श्रीमान ओम प्रकाश जी शर्मा को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। भारत माता की विजय समारोह साहब प्रिंसिपल साहब का आदरणीय प्रिंसिपल साहब, विद्वान गुरुजनों, गांव से पधारे हुए गणमान्य नागरिक महानुभाव और जो भी मेहमान पधारे, बालक बालिकाओं, गुरुजी का विजय समारोह तो 31 सितंबर का था, मगर कई छुट्टियां दिवाली आने से आज ही हो रहा है। गुरुजी के पत्नी है चंद्रकला मैडम, आपको मैं निवेदन करता हूँ आप भी मंच पर पधारे। कल करवा चौथ है तो चांद आज भी देख लें आप। गुरुजी के कार्यकाल में एक तो आपने बनाया साइकिल स्टैंड, एक ये दरवाजा बनाया। मणि रे आज मारो विद्यालय गवानी रे, सरस्वती रे मंदिर आवे लक्ष्मी पामनी रे। आज के विजय लेवा वाला प्रिंसिपल साहब अगवानी रे, आज ही देवेला अणी मंदिर में खूब सारी लक्ष्मी पामनी रे। आज मारो विद्यालय अगवानी रे, सरस्वती रे मंदिर आवे लक्ष्मी पामनी रे। इस स्कूल में बालक बालिका की कमाई और अध्यापकारों ठाट रे, सब स्टाफ वाला समय पर आवे वालों को बनावे पाठ रे। आज मारो विद्यालय अगवानी रे, सरस्वती रे मंदिर आवे लक्ष्मी पामनी रे। इस विद्यालय अयन विद्यालय स्टाफ वाला समय पर आवे और मन लगा कर बनावे पाठ रे। आज मारो विद्यालय अगवानी रे। अणी विद्यालय में स्टाफ वाला लगाया पेड़ पौधा रे, अनारी छाया बड़ी है निराली। अरे 31 अक्टूबर को या प्राणी बड़गांव स्कूल प्रिंसिपल कुर्सी खाली रे। आज मारो विद्यालय अगवानी रे, सरस्वती रे मंदिर आवे लक्ष्मी पामनी रे। अणी स्कूल अध्यापक मन लगे ने बनावे पट्टी पाड़ा रे। अरे स्टाफ वाला हूं जो हम योग्य रे, ओम प्रकाश पटने वाला रे। आज मारो विद्यालय अगवानी रे, सरस्वती रे मंदिर आवे लक्ष्मी पामनी रे। दिन उगताई अणी स्कूल पर पड़े सूरज की लाली रे। अरे प्रिंसिपल साहब हूं जो हम जो व्यापी रे, वहाँ खेतरी पाली रे। आज मारो विद्यालय अगवानी रे, सरस्वती रे मंदिर आवे लक्ष्मी पामनी रे। जय हिंद। पुलिस सावरिया सेठ की, हनुमान जी महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, सेठ से पधारे हुए गुरु जी का इस विद्यालय में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे पधारे। साथ ही जो मेहमान, महंगे मेहमान यहाँ पे पधारे, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। गुरु जी के प्रिंसिपल साहब यहाँ से विद्या ले रहे हैं, उनका भी, और जो भी जितने आपका कार्य निरंतर हम देख रहे हैं कि आप निरंतर इस विद्यालय को अपना जितना हो सकता है उतना आपने दिया है यहाँ पे विद्यालय को। आपके आने के बाद में इस विद्यालय में चारों तरफ चौमुखी विकास हुआ है, रिजल्ट भी सुधरा है, काफ़ी कुछ आपने इस विद्यालय को दिया है। इसलिए आपका विद्यालय परिवार बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता है। आपके आने के बाद में ये जो सामने मंच बना हुआ है वो मंच बना, ये सामने जो आप देख रहे हो ये बना है, ये रोड बनी है, काफ़ी कुछ आपके जो नीचे बैठे हैं इसमें आपका काफ़ी अच्छा 61,000 रुपये, ताली बजा के आपका स्वागत। 61,000 रुपये आपने बहुत बड़ा इसमें दिया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको। इतने टाइम हम साथ रहे, बहुत अच्छा आपका व्यवहार रहा, स्वभाव रहा, इसके लिए। और इस दरमियान हमसे कोई ऐसी कोई बात हो गई हो तो आप हमें यहीं पे छोड़ के जाए इस चीज़ को, और अच्छी चीज़ इस विद्यालय से लेके जाए, इसी आशा विश्वास के साथ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंधिया
हो या तेज आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे वे आंखें। भारत माता की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस भावपूर्ण विदाई समारोह में मंचासीन आदरणीय परम सम्माननीय हमारे पीओ साहब एवं प्रिंसिपल जगदीश लाल जी बायती, मंचासीन विराजित सम्मानित अतिथिगण, हमारे गांव से पधारे हुए महंगे मेहमान, पीओ सर के परिवारजन एवं स्थानीय पीओ क्षेत्र के समस्त विद्वान शिक्षक बंधुओं एवं विदुषी बहनों एवं प्यारे छात्र छात्राओं, वास्तव में विदाई एक बहुत ही दर्ददायक कह सकते हैं अपन। विदाई कौन देना चाहता है अपने स्वजनों को? कोई विदाई नहीं देना चाहता है। और मैं चाहता हूं कि ये विदाई आपकी एक राजकीय विदाई है, न कि हमारे दिलों की विदाई है। आप इस राजकीय विदाई से तो विदा हो जाएंगे, लेकिन हमारे दिलों से हमें विदा नहीं करेंगे आप, एवं हम भी आपको हमारे दिल से हमको विदा नहीं करना चाहेंगे। वास्तव में आपका जीवन बहुत ही प्रेरणादायी रहा। लगभग सत्र 2018 में आपकी यहाँ पे नियुक्ति हुई, तो 6 वर्ष हमने आपके अधीनस्थ गुजारे एवं इस 6 वर्ष में काफी कुछ हमने आपसे सीखा है। आपकी मृदुभाषिता एवं विद्यालय जो प्रबंध की तकनीक है, उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा, गौरवशाली हूं कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ा, उसी विद्यालय में मैं शिष्य भी था, आप गुरु थे। हित्ता विद्यालय में मैं कक्षा 10वीं तक पढ़ा एवं कक्षा 10वीं तक आपने मैथ से पढ़ाई, और उसी की बदौलत मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार कि आज जिस गुरु की वजह से मैं खड़ा हूँ, उन्हीं गुरु के सामने मैंने 6 साल नौकरी भी की एवं उन्हीं गुरु के सामने आज मैं उन्हीं के विदाई समारोह में अपने शब्द कहने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आगे और निवेदन करना चाहूँगी, आपके जीवन से हमने बहुत कुछ सीख लिए एवं आगे भी आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। जब आपका कार्यकाल यहाँ पे था, हम आपके अधीनस्थ कर्मचारी थे, तो जब भी आप हमारे विद्यालय में पधारे या हम यहाँ पे जब भी आपकी बैठक में पधारे, कभी भी आपने ऐसा कोई शब्द या वाक्य हमें नहीं कहा एवं आपने हमेशा ही हमें प्रेरित किया था। साथ ही जो पीओ के अधीनस्थ विद्यालय थे, तो कभी भी आपने इस नजर से नहीं देखा कि ये विद्यालय पीएस है, ये मेरा स्टाफ नहीं है, मैं सीनियर सेकेंडरी का हूँ, मैं पीओ हूँ, ये छोटे विद्यालय के हैं। हमेशा समान भाव से हमारे साथ आपने व्यवहार किया एवं हंसमुख स्वभाव के साथ में हमारे साथ अपने बच्चों की तरह, अपने सहपाठियों की तरह से हमारे साथ आपने इस तरह का व्यवहार किया। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। एवं आपकी सबसे अच्छी खासियत जो मैंने नोट की है, अगर आपकी विद्यालय की भौतिक सुविधाएं, जो भी संसाधन है, अगर अपन सरकार के भरोसे नहीं रहे और अपनी तरफ से अगर अपन प्रयास करते हैं, तो विद्यार्थियों विद्यालय हित में अपन कुछ भी कार्य कर सकते हैं। जो हमने आपसे सीखा, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है भामाशाहों को प्रेरित करना। आपने देखा होगा विभिन्न वक्ताओं ने यहाँ पे आगे आकर के अपने वक्तव्य दिए और आपकी विशेषता बताई थी कि किस प्रकार से इस विद्यालय में आपने भामाशाहों को प्रेरित करके इस विद्यालय की जो बौद्धिक दिशा एवं दशा परिवर्तित की है, वास्तव में काबिल तारीफ है। जो 1,71,000 में सामने शारदा मंच बना हुआ है, उस मंच को बनाने में हमारे भामाशाहों ने सहयोग दिया था
वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन उन भामाशाहों को प्रेरित करने वाले कोई थे तो वो थे हमारे आदरणीय पीओ साहब जगदीश लाल जी भाई थे। साथ ही पंचायत से किस तरह से काम लेना है, जो सिंह द्वार मुख्य गेट पे आपको दिख रहा है वो आपके प्रयासों से बना। जो साइकिल स्टैंड है अभी जहाँ पे साइकिल मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं वो आपके प्रयासों से बनी। जो सीसी रोड आप यहाँ देख रहे हैं वो आपके प्रयासों से बना। वास्तव में भामाशाहों को प्रेरित करना, अभी मेवाड़ी में केवा कने घोटी में कतरू उतारनो तो कहीं भामाशाह ने कतरू घोटी में उतारनो वह अटकल अपने साधु हिकवा मले वास्तव में। और उस भामाशाह को घोटी में उतारना मतलब अपने स्वार्थ के लिए नहीं, विद्यार्थियों विद्यालय के हित के लिए। जब भी हमारे वार्षिकोत्सव हुए पीओ अधीनस्थ विद्यालय में, चाहे हम बालिका स्कूल को ले, वहाँ पे पानी भराव की क्षमता थी और काफी उसमें पानी भरा रहता था। तो मैंने आपका एक वक्तव्य वहाँ पे सुना एवं भामाशाहों को आपने प्रेरित किया और आपसे प्रेरित होकर के भामाशाहों ने इतने ट्रिप वहाँ पे मिट्टी डलवाई कि वो आज जगह वहाँ पे बिल्कुल समतल हो गई। उन बालिकाओं के लिए खेलने का एक अच्छा सा मैदान बन गया, एक प्लेटफॉर्म बन गया। तो वास्तव में आपका जीवन हमें प्रेरणा देगा। मैं भगवान आशुतोष से, महादेव से ये कामना करूं कि आपका आगे का जीवन अपने सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के साथ बहुत ही सकुशल गुजरे। आपको भगवान अच्छा स्वास्थ्य दे, निरोगी रखे, स्वस्थ रखे। इसी कामना और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। उससे लोग बस दुखों के गीत गाते हैं, होली हो दिवाली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागिनी पर झूमती हरदम जो जलती चिता पर बैठ कर वीणा बजाते हैं। जिंदगी तो आईना है, ध्यान से तुम देख लो, किस घड़ी आए बुलावा कुछ तो इस पर ध्यान दो। ये बिगुल जो बज रहा है आपकी आवाज है, कान खोलो सुन के देखो क्या नया अंदाज है। तो बहुत प्रख्यात की बात कहूंगा। किसी की आंख के आंसू यदि तुम पोंछ डालोगे, किसी की आंख के आंसू यदि तुम पोंछ डालोगे, समझना बात ये पक्की खुशी के गीत गाओगे। कठिन ये काम है लेकिन भला जो कर दिखाएगा, समझना बात ये पक्की जमाना जान जाएगा। मंच पर विराजित अनाध्यापक जी और सभी मेहमानगण, इस प्रांगण में विराजे हुए गुरुजन, विद्यार्थी बंधु और सभी मेहमान, आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि ठीक आज से 40 साल पहले जिस व्यक्ति का मैंने सिलेक्शन किया वो इन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मुझे आज इस व्यक्ति पर गर्व है जिसको मैंने अपनी बहन के लिए चुना था। इनके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, परंतु यहाँ के गुरुजनों और स्टाफ के मुखार बिंदु से जब इनके बारे में प्रशंसा सुनी तो निश्चित रूप से मेरा दिल गदगद हो गया। प्रेमांसु मेरी आंखों में छलक चुके हैं। कुछ आंसू हमने पी डाले, कुछ पहुँच लिए कुछ बहे नहीं, बेहोश बराबर बने रहे, बेहोश कभी पी रहे नहीं। हमने तो जो कुछ सीखा है वह सारा पुण्य तुम्हारा है, तब भी तुम में उजियारा था, अब भी तुम में उजियारा है। मैंने यहाँ पर आने पर पता लगा कि प्रधानाध्यापक जी के सम्मान में कि फंक्शन होने जा रहा है, तो मेरा दिल खुश हुआ। मैं भी एक कवि हूँ और मेरी 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। ईश्वर की कृपा और स्नेहजनों के कारण आज मैं 11वीं पुस्तक जो लिख चुका हूँ उसका नाम है वंशीकृत सुंदरकांड। मुझे जिन व्यक्तियों से प्रेरणा मिली उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ
कि मेरे सुंदरकांड हिंदुस्तान के जन जन तक कैसे पहुँचे, उसमें आप जैसे बामासुओं का सहयोग बहुत जरूरी है। इस पुस्तक को प्रेरित करने के लिए भिलवाड़ा के एक उद्योगपति जब मेरे साधना स्थल में पधारे, उन्होंने मेरी जब पुस्तकें पढ़ी थी तो उससे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा था कि लड्डा जी, ये जो रामायण गीता बड़े बड़े ग्रंथ आप लिख चुके हैं, ये कैसे प्रकाशित होंगे। तो मैंने उनसे यही निवेदन किया कि इन बड़े ग्रंथों को प्रकाशित करना मेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से कोई न कोई महापुरुष होगा, तभी जाकर के ये आएगा। उस महाशय ने मुझे कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा एक प्रकाशित इस पुस्तक का प्रकाशन आप आपके जिम्मे ले लें, मैं धन्य हो जाऊँगा। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार करके 50,000 रुपये की राशि मुझे भेंट की। उसी का परिणाम ये पुस्तक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों में से जितने भी भामाशाह हैं मेरी इस पुस्तक को कैसे जन जन तक पहुँचाए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा और उनको धन्यवाद भी दूँगा। एक दूसरी पुस्तक मेरी पूरे हिंदुस्तान में बहुत चर्चा का विषय बन चुकी है। इसको ऊपर मैंने स्वास्थ्य के ऊपर लिखा है, जिसका नाम है 100 तालों की एक चाबी। फेसबुक पर देखने वाले लोगों को निश्चित रूप से पढ़ने में मिला। हिंदुस्तान से बाहर के कई लोग इस पुस्तक को मंगाने के लिए मुझे से संपर्क करते हैं। इस पुस्तक में सभी बीमारियों का इलाज गद्य में और पद्य में किया गया है। कौन से महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सबको इस पुस्तक में बताया गया है। और मेरा मानना तो यह है, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, हर महिला को मेरी ये पुस्तक पढ़ना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ने वाले घर में न कभी बीमारी आएगी, और यदि भूल से आज आ गई तो वो अपने आप इस पुस्तक को पढ़ने से चली जाएगी। ये मेरा विश्वास है। अब मैं विषय पे आता हूँ। आपके प्रधानाध्यापक जी के ऊपर एक रचना मैंने लिखी है। ये रचना सभी आपके दिल की आवाज़ होगी, ऐसा मेरा मानना है। आदरणीय श्रीमान जगदीश जी भाई थे के सम्मान में आपकी तारीफ करना वश में मेरे है नहीं, फिर भी मैं तो कर रहा हूँ जो कि लगती है सही। चेहरा सुंदर आपका है, फिर गुणों की खान है, साथ में ये भी कहूँगा आप तो विद्वान हैं। आप में जो खूबियाँ हैं और देखी ही नहीं, झूठ इसमें है न कुछ भी, मैं ये कहता हूँ सही। आप चलते जब धरा पर बात ही कुछ और है, आपको देखे कोई तो नाच मन का मोर है। आपने जिनको बढ़ाया सभी काबिल हो गए, करते हैं तारीफ भी तो वे सबागे हो गए। आपकी पत्नी भली है मैं कहूँगा आपसे, इसलिए तो जी रहे हैं आप देखो ठाठ से। धन्य माता हो गई है जन्म जिसने दे दिया, फिर पिता की क्या कहूँ मैं नाम उनका हो गया। आपने जो भी किया है क्या कोई कर पाएगा, ये जमाना आप खातिर गीत देखो गाएगा। कौन कहता है कि कीमत है नहीं आदर्श की, महापुरुष जो हो चुके हैं ना कभी भी ऐश की। भूल कर भी आपने तो ऐश कुछ भी ना किया, आपके जो पास में था हम सभी को दे दिया। पुत्र पुत्री दोनों ही तो वे भी काबिल खूब है, उनके खातिर मैं कहूँगा वे बड़े महबूब है। उम्र लंबी आपकी हो रब से विनती मैं करूँ, रोग आए तन कभी ना अर्चना भी ये करूँ। ये गगन के चांद तारे आप खातिर गाएंगे, हम भी पीछे ना रहेंगे आपको आजमाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिय स्टाफ के स्टाफ बंधु
भविष्य की और सुखमय स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मां शारदे को प्रणाम करते हुए इस विदाई समारोह के मेजबान विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफ, आसपास के विद्यालय से पधारे हुए सभी स्टाफों, विद्यालय के प्यारे बच्चों, गड़िया से पधारे हुए हमारे संबंधी काबरा परिवार, आर्नी से पधारे हुए हमारे संबंधी दुआर परिवार, आप सभी का, सभी अतिथियों का मैं दुर्गालाल हुड्डा इस समारोह में अभिनंदन करता हूँ। 40 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के पक्ष में समारोह में आदरणीय जगदीश लाल जी भाई जी जो मेरे पिताजी हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं कुछ संस्मरण और कुछ चीज़ें आपसे बताना चाहूँगा। विशेष रूप से बच्चों के लिए बड़ी प्रेरणादायक। आप देखिए, श्रीमान जगदीश लाल जी बायती का जन्म नजदीकी गांव हीता में एक साधारण परिवार में हुआ। आपका बचपन, आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव हीता में ही संपन्न हुई। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन MSc मैथमेटिक्स में आपने MB कॉलेज उदयपुर से की। लगभग 80 के दशक की बात है, मेरे ख्याल से 1985 के लगभग आपने MSc मैथमेटिक्स की होगी। और उस जमाने में MSc मैथमेटिक्स करना उच्च ही नहीं, उच्चतम शिक्षा की श्रेणी में आता है। और आपने ग्रामीण परिवेश में अपनी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके उच्च शिक्षा के लिए इतना बड़ा आयाम हासिल किया, वो आपकी प्रतिभा को का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके बाद आपके पास जो उस समय में 1985 में MSc मैथमेटिक्स अगर होता है तो उसके पास कैरियर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुली होती है, ऐसा मेरा मानना है। किंतु आपने एक अध्यापक का दायित्व निभाते हुए उस कैरियर के राह में चुना। अभी मैं देख रहा था आपके विद्यालय के बाहर तो शब्द लिखे हुए हैं, ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। ज्ञान के लिए इस विद्यालय में प्रवेश करें, सेवा के लिए प्रस्थान करें। किंतु मैं आपसे कहना चाहूँगा, आदरणीय जगदीश लाल जी ने ज्ञानार्थ प्रवेश की बात को स्वीकार की, किंतु सेवा प्रस्थान की बात अस्वीकार करेंगे, क्योंकि इन्होंने सेवा जो है विद्यालय में रहकर ही की। ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस मातृभूमि में आपका जन्म हुआ है, उन्हीं मातृभूमि में आपने रहते हुए सेवा की, बच्चों को पढ़ाया, इतने ही बच्चों का कैरियर बनाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और शायद ही कोई भी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो, उसमें से टीचर की दायित्व निभा कर काम करता है, तो ये इनकी सादगी और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम इस बात को दर्शाता है। बच्चों को आपसे ये कहना चाहूँगा, आज के परिवेश में जहाँ हम पढ़ लिख रहे हैं तो हमारा एक नैतिक दायित्व हमारी जन्मभूमि के लिए भी होता है। हम इनकी जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं कि आपने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी पूरी जिंदगी सेवा की, बच्चों को पढ़ाया, जितने बच्चों का कैरियर दिया, समाज सेवा की, समाज के साथ जुड़े रहे। सबसे बड़ी बात देखिए, आपने हीता गांव में हर वर्ष गणेश महोत्सव जो आयोजित होता है, उसकी शुरुआत आपने की। सभी को एक सूत्र में जोड़ा, एक भक्ति की भावना को जोड़ित किया, तो उसका संचालन आज आप बखूबी करते हैं और गाँव से पूरा आनंद लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे संस्मरण है जो मैं आपको बताया की जय। सबसे पहले मैं पूरे बायती परिवार की तरफ से समस्त अतिथिगण और सभी बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
जो कि अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ इस प्रोग्राम में प्रस्तुत हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने पापा जी के लिए गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अच्छे हैं भाग्य हमारे, अच्छे हैं भाग्य हमारे, जो आप यहाँ है पधारे। खिल उठी है बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। नन है फूलों से सुंदर हार बनाए, भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए। स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना। जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि जो प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, पापा जी आपके आने से दिखते वही नजारे। थी जिसकी हमको प्रतीक्षा, वो शुभ अवसर है आया। नैनों में चमक आई जो, दीदार आपका पाया। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। धन्यवाद। पीओ साहब का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत सुंदर। इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ा रहे हमारे विदाई लेने वाले गुरुजी श्रीमान बायती साहब, मंचासीन अतिथि, प्यारे बालक बालिका। बहुत कम समय लूँगा क्योंकि पूर्व में वक्ताओं ने सारी बातें बता दी, लेकिन आपने अपने कार्यकाल में सदैव सभी को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति बनाई। आपका स्नेह सदैव हम पर बना रहे। और अपना जो अमूल्य समय अब मिल रहा है आपको इस सेवानिवृत्ति के बाद में, वो आप समाज सेवा में लगाएं, ऐसी मैं आशा करूंगा। धन्यवाद। परम आदरणीय आज के सेवानिवृत्त हो गए परम आदरणीय ईओ साहब जगदीश लाल जी बायती। वस्तुतः हमारा परिचय आपसे कई वर्षों से है और संयोग से गीता में भी काफ़ी वर्ष मुझे भी पढ़ाने का अवसर मिला, तब से आपसे मेरा परिचय हुआ। और उसके बाद संयोग से आपका काफ़ी कार्यकाल यहाँ पर है और हमारा भी एक विद्यालय यहाँ चलता है। इससे आपका हमारा प्रेम व्यवहार शुरू से बना रहा और आगे भी भविष्य में बना रहे। वस्तुतः देखिए, संस्था प्रदान अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद होता है और उसका निर्वहन के साथ साथ आपने पीओ का पद का निर्वहन करके इतने विद्यालयों में से सूचना लेना, आगे प्रेषित करना बहुत एक जिम्मेदारी का काम होता है। लेकिन फिर भी पूर्ण आपने उसका निर्वहन करते हुए और सबको साथ लेके और एक प्राइवेट विद्यालय वालों को भी आपने कभी अलग नहीं समझा और जब जब भी ये आयोजन हुआ उस आयोजन में प्रमुखता से याद किया, आगे बुलाया, अच्छा आपने रखा। ये हमेशा आपकी यादगिरी बनी रहेगी। देखिए, सेवानिवृत्त तो अपने आप का एक प्रशासन का कार्यकाल होता है और एक ऐसा अवसर होता है क्योंकि निश्चित समय है। जैसे जन्म और मरण लागू है वैसे जैसे नौकरी की तारीख है वैसी सेवानिवृत्ति है। तो सेवानिवृत्ति भले ही विद्यालय से हो सकती है, लेकिन वास्तव में जो आपने
एक व्यवहार बनाया जो हमारे बीच में एक जगह बनाई है, निश्चित रूप से आगे भी बनी रहे और आपका आगे जो जीवन है मंगलमय हो, दीर्घायु हो और इसी प्रकार जैसे आपने यहाँ शिक्षा का कार्य किया है वैसे शिक्षा के कार्य के साथ समाज सेवा के कार्य और धार्मिक कार्य में सतत आपका जीवन मंगलमय बने और इसी आशा विश्वास के साथ इस कार्यकाल के दौरान यदि कोई गलती हुई हो तो निश्चित रूप से आज इस अवसर पर आज से समायातना और आपका प्रेम व्यवहार इसी प्रकार बना रहे। सुन जननी सो सुत बड़ भागी जो भी तु मातु वचन अनुरागी। मैं परम आदरणीय गुरुजी के सुपुत्र श्रीमान आशीष जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप पधारे और अपने पिताजी के सम्मान में 2 शब्द फरमावे। आशीष। आप सभी बच्चों को, टीचर्स सभी को थैंक यू माइती परिवार की तरफ से, पापा की तरफ से। आप जो हम लोगों को इतना सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। और पवन जी ने काफ़ी सारी ये अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं उसी का एक पार्ट हूँ, मतलब मैं भी उन्हीं के साथ क्लासमेट था। तो एक तो टीचर होना, वो भी पापा होना, वो भी मैं से टीचर होना, तो आप समझ सकते हैं कि एक आदमी सब तरफ से कष्टों में बंद है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है पापा से और मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ कि आप सबका अच्छा सहयोग है और आपकी अच्छी टीम है जिससे का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव, पंचायत समिति बिंडर, जिला उदयपुर। आदरणीय श्रीमान जगदीश लाल जी बाहिती प्रधानाचार्य जैसे गरिमापद पद से सेवानिवृत्ति के मांगलिक अवसर पर विद्यालय परिवार आपके कर कमलों में ये प्रशस्ति पत्र समर्पित करते हुए अतिशय धन्यता की अनुभूति कर रहा है। हे बड़भागी नर रत्न, शौर्य पराक्रम और भक्ति की पावन धरा राजस्थान के ग्रामीण अंचल हिता के ख्यात नाम आदर्श व्यक्तित्व श्रीमान राम प्रसाद जी की धर्मपरायण ममता और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति भार्या श्रीमती शांताबाई की पावन खुशी से आप श्री का आविर्भाव निश्चित रूप से आपके बड़भागी होने का द्योतक है। आपने अपनी अपूर्व मेगा शक्ति के बूते पर आज जो मुकाम हासिल किया है वह प्रेरणास्पद होकर अभिनंदनीय है। हे शिक्षक गौरव, आप एक सच्चे कर्तव्यनिष्ठ और समय के पाबंद शिक्षक हैं। आपने अपने बोधगम्य और प्रभावी शिक्षण से हजारों हजार विद्यार्थियों के दिल पर राज करने में कामयाबी हासिल की है, जो कि प्रणम्य है। आपकी शिक्षकीय जीवन यात्रा का शानदार आगाज दिनांक 3 अक्टूबर 1985 राजकीय माध्यमिक विद्यालय भाणा, जिला भीलवाड़ा से अध्यापक के रूप में हुआ, जो विधिवत सोपान नाथ होते हुए आज प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव बिंडर सेवा काल की पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रेरणा पूज्य, आपकी सहजता और सरलता के हम कायल हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा ही अनूठा और सर्वग्राही है। आप एक आदर्श शिक्षक होने के साथ ही कुशल संगठक और समाज सेवी है, जो हम सबके लिए पाथे के रूप में सदैव आदर्श है। आपने न सिर्फ अध्यापन अपितु भामाशाह के रूप में समय समय पर योगदान देकर विद्यालय की भौतिक सुविधाओं में 4 चांद लगाए हैं। आपने स्थानीय विद्यालय में आगे बढ़कर 62,000 रुपये प्रार्थना सभा हॉल निर्माण के लिए भेंट कर नवनिर्माण की प्रेरणा प्रस्तुत की है। हे प्रतिभा के धनी, आपकी कर्मनिष्ठा और सर्वनिष्ठा गजब की है। इस सद्गुण से आपका व्यक्तित्व जिस प्रकार से प्रकट हुआ, निश्चित रूप से आपके मनुष्य जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाला साबित होगा। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को प्रधानाचार्य जैसे गरिमा पद में प्रशासनिक पद से षष्ठी पूर्ति कर राजकीय सेवा से निवृत्त होने जा रहे हैं, जो कि संपूर्ण विद्यालय परिवार के लिए गौरव की बात है। भगवान आशुतोष से अभ्यर्थना है कि आप दीर्घायु होकर परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए शुभंकर और फलदायी साबित होकर यशस्वी बने। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ विद्यालय परिवार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव।
झूठ बोल सकते हैं। तो इस विदाई के शुभ अवसर पर मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले हमारे बेजी साहब और आज के कार्यक्रम के मुख्य अपन किरदार कह सकते हैं आदरणीय बाहिती साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज आप राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। तो विदाई के लिए विदाई शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसको विदाई के ऊपर न तो कुछ ज्यादा बोलने की किसी में क्षमता रहती है, अगर यदि किसी में क्षमता भी हो तो विदाई के ऊपर ज्यादा बोला नहीं जा सकता है। हालांकि अंग्रेजी की एक कहावत है, कमिंग एंड गोइंग इज लव ऑफ नेचर, आना और जाना प्रकृति का नियम है। और इसी क्रम के अनुसार आपने नौकरी ज्वाइन की और उसी क्रम को निभाते हुए आज आप विद्यालय परिवार से विदा हो रहे हैं। लेकिन आपकी मेरे पूर्व के जितने भी वक्तागण थे, चाहे उसमें शर्मा जी ने शुरुआत अपनी पंक्तियों के माध्यम से की और चाहे हमारे विद्वान कवि हृदय के धनी आदरणीय लड्डा साहब ने उनके सम्मान में कविता पढ़ी, तो सभी ने और विद्यालय परिवार की ओर से उनके द्वारा यहाँ पर कराए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। तो निश्चित रूप से आप विभिन्न प्रतिभाओं के धनी रहे हैं। हमें आज और गौरवशाली होने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे भाई साहब मिले हैं। मेरी भतीजी जो कि वंदना ने एक कविता प्रस्तुत की और उस कविता में एक दो शब्द मैंने उसमें से चुने हैं। उसने अपने शब्दों में यह कहा था कि तन मन से स्वागत। निश्चित रूप से मैं वंदना को हमारे नवाल परिवार की ओर से यही कहना भी चाहूंगा और नवाल परिवार का वंदना को आदेश भी देना चाहूंगा कि जिस शब्दों का यहाँ प्रयोग करके घर पर आपने स्वागत किया था कि तन और मन से हम पापा जी का इस द्वार में स्वागत करते हैं, उस परंपरा को सदियों तक वर्षों तक निभाती रहेगी और इस परिवार से तुम्हारी तरफ से हमारे यहाँ किसी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं देगी। सबसे पहले मैं वंदना को शुभकामनाएं और ऐसा कार्य करने में क्षमता मिले ऐसी शुभकामनाएं मैं वंदना के प्रति प्रकट करता हूँ। गुरुजी के प्रति जो आज विदा हो रहे हैं, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आपके सम्मान में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन जब सभी लोगों ने अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ कुछ बातें कही है तो मैं भी मेरा मोबाइल ढूंढ रहा था और इधर से आदेश हो गया कि दो शब्द आपको भी बोलने हैं। तो मैंने दो चार पंक्तियां मेरी स्वयं की नहीं है, दूसरों की है। उन चार पंक्तियों के अंदर मैंने सभी को कवर करने का प्रयास किया है, चाहे मेहमानों के स्वागत के रूप में हो, चाहे विद्यालय परिवार का स्वागत हो, चाहे बाहेती साहब के सम्मान के और उनके प्रतिभा के स्वरूप में अलग अलग आप स्वयं उसमें संकलन कर ले कि कौन सी पंक्तियां किसके लिए कही गई। सिर्फ चार पंक्तियों में मैं ये आपके श्री चरणों में सबके चरणों में निवेदन कर रहा हूं। अब जो पधारे जैसे आई है बाहर प्यास, बुझी नयनों की छाई खुशियां अपार है। मैंने ये कहा था कि ये सबके लिए है, मेहमानों के लिए भी, विद्यालय परिवार के लिए भी, बाहिती परिवार के लिए और आज के मुख्य आकर्षक आदरणीय बाहिती साहब के लिए भी। आप जो पधारे जैसे आई है बाहर प्यास, बुझी नयनों की छाई खुशियां अपार है। आपने बढ़ाया मान, हुआ हमें स्वाभिमान, धन्य हुए आज हम, मिला जो दुलार है। मिला है दुलार स्वीकारो सत्कार, सब जन बाल मन का है वंदन स्वीकार्य। स्वागत है श्रीमान, रखा आपने हमारा मान, हृदय से है सच्चा अभिनंदन स्वीकार्य। आदरणीय बेही साहब के सम्मान में तत्व ज्ञान दर्शन में आसिता असीम लिए, चिंतन की चिनगारियां सजाई सुबह शाम है। दिव्य ज्ञानी शांत कांत दृष्टा महान पर,
कल्याणार्थ लीची को लगाना बस काम है। आध्यात्म के चिंतन के भाव से है सरोवर, गुरु चरणन को जो मन चहुधाम है। सरस्वती पुत्र मात शारदे के कृपा पात्र, नर रूपी नारायण आपको प्रणाम है। एक बार सभी आदरणीय भाईती साहब के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाके इनका सम्मान करें। और इस विदाई के अवसर पर मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि आप राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन आपसे ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि आप राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद आप घर पर ज्यादा विराजमान न हो। मैडम से भी कहना चाहूंगा इनको घर के काम में कम से कम लगाना और इनको समाज में, राष्ट्र सेवा में, परिवार की सेवा में ज्यादा से ज्यादा लगे, ऐसा मेरा आपसे भी चरणों में निवेदन करूंगा। क्योंकि दीपावली की सीजन गुरुजी ने कहा था कि कल करवा चौथ है, लेकिन मुझे ये भी चिंता है कि दीपावली की छुट्टियां आ रही है। ऐसा नहीं हो कि दीपावली की साफ सफाई करने में इनको लगा देवे और आपका आगे का जीवन मंगलमय हो, स्वास्थ्य बिल्कुल एकदम ओके रहे और आपका जिस प्रकार से मन शांत चित है वैसा सदैव आपका बना रहे। हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विद्यालय परिवार ने, ग्रामवासियों ने और बच्चों ने, सभी ने, हमारे सभी मेहमानों का और यहाँ पर भाईती परिवार का सभी का स्वागत और सम्मान किया। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस इतने लंबे चौड़े कार्यक्रम में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए भी मैं संचालक महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बात, यहाँ पर अभी सांवरिया सेठ के पुजारी जी आए हुए थे, एक गाना चल रहा है, सुन रे सांवरा मंडपिया वाला काली गाड़ी लानी है। तो एक बार सभी सांवरिया सेठ के सम्मान में जोरदार सांवरिया सेठ का जयकारा भी होना चाहिए। और अभी गुरुजी और विद्यालय परिवार ने भगवान अयोध्या में विराजमान भगवान श्री राम की भी यहाँ चित्र गुरुजी को भेंट किया है। तो एक बार सांवरिया सेठ की, बोल श्री सांवरिया सेठ की जय श्री राम। एक बार मैं बोलूंगा जय श्री राम, आप बोलेंगे जय जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। मेरे समस्त अतिथि मेहमान, साथ ही विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण जो कुछ बाहर जिले से हैं, उनके आज के टिकट थे, लेकिन छोटा सा निवेदन आपने हमारा माना और आपने अमूल्य समय निकाल कर प्रोग्राम भी बहुत फर्स्ट क्लास रखा। मैं ये सारे मतलब उम्मीदें मैं छोड़ चुकी थी कि 31 अक्टूबर है, दीपावली का टाइम है और किस प्रकार से मैनेज होगा, लेकिन ठाकुर जी की पूरी कृपा हुई। आज जो 4.5 साल पहले मुझे जो एहसास हुआ, लेकिन आज ठाकुर जी ने वो भी मेरे पूर्ति कर दी। मैं सांवलिया सेठ के चरणों में शीश झुकाती हूँ। परम आदरणीय मुंदड़ा परिवार जो निम्बाड़ा से है, सर के ननियाल पक्ष से है, मैंने मामा साहब और मामी साहब बोलना वहीं से सीखा। मेरे हर प्रोग्राम में आगे रहते हैं और बहू में जो मेरी देरानी लगती है रिश्ते में, वो भी पूरा तरह से मैनेज करती है। आज भी वो अपने पति के आदेश को मानते हुए यहाँ आई है, उनका भी वेलकम। साथ ही नडियाद से पधारे हुए समस्त वे साहब, जैन साहब और मेरे पीयर पक्ष से आदरणीय भाई साहब, जिन्होंने आपको फरमाया कि मैंने एक अच्छे इंसान का सिलेक्शन किया मेरी बहन के लिए। मैं भाई साहब पूरी दिल से आपको बात बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने वकील साहब हैं आप पेशे से और फाइलें आपकी टेबल पर जमा रहती है, लेकिन बेटियों की फाइलें आपने इतनी फटाफट निपटाई और इतनी व्यवस्थित जगह अपने बेटियों को दिया। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि एक गांव है, मेरा घर गांव नहीं है। आज आपने फंक्शन में भी देखा होगा
आप पूरा विश्वास रखिए कि मैं मेरे सास की सेवा करने में भी आपने जैसे बड़े पापा की सेवा मैंने देखी है वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आगे मैं आदरणीय वीर साहब तो बेटे के ससुराल से हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ में चेचानी साहब जिनका रिटायरमेंट डेट अभी फिक्स नहीं, मुझे नहीं बताया है, लेकिन हम आपके प्रोग्राम में जरूर आएंगे क्योंकि आपने अपना समय निकाल करके हमें दिया। आदरणीय प्रधान साहब की बात आपने सुनी, वैसे ही सर घर का काम बिल्कुल नहीं करते हैं, स्कूल के फोन पे बिजी रहते हैं, स्कूल का काम ही करते हैं। मैं समान स्वरूप में आदरणीय छोटे भैया जो LIC में ऑफिसर है, भाभी भी LIC में ऑफिसर है, मेरी भतीजी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी अपना ऑफिस का ये संडे सैटरडे देखने का मेरा एक ही उद्देश्य रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरी प्यारी भतीजी सलोनी लड्डू। आपकी भी इच्छा थी कि मैं मंच पे कुछ बोलूं। आदरणीय प्रधान साहब आपका तो बहुत बहुत आभार, आप तो बोलने में माहिर हैं, शायद मजाक स्वरूप आपने ये बातें कही होगी। मैं साथी स्टाफ साथी से निवेदन करती हूँ कि आप सपरिवार शाम का जो भोजन प्रसाद है चामुंडा माता जी मंदिर, आप वहाँ पर सपरिवार पधारने की कृपा करवाएंगे और हमारे से जो बन पड़ेगा जितना हम आपको अटेंड कर पाएंगे, आपको स्वयं को मैनेज करना है और शाम को भोजन में आपकी उपस्थिति से सादर प्रार्थना रहेगी। सभी बच्चों को शुभाशीष और इसी के साथ हमारे से जो गलती हुई हो उसे मैं माफी चाहता हूँ। आपका धन्यवाद मुझे मंच पे आमंत्रित करने के लिए। आदरणीय प्रधानाचार्य मेरे फूफा जी के बारे में सभी तो इतनी अच्छी बातें बोल चुके हैं उनके जीवन के लिए, जो कुछ उन्होंने इस विद्यालय के लिए, यहाँ के विकास के लिए, बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक बनकर किया है, उसमें मुझे नहीं लगता मैं क्या और ऐड कर पाऊँगी। बट जो मुझे समझ आया है बेस्ट वे उनकी लेगेसी को ऑनर करने के लिए अगर कुछ होगा तो वो होगा यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं उनका मार्गदर्शन करना। तो बच्चों आप लोग बहुत ही लकी हो जो आपको समस्त यहाँ मौजूद अध्यापक प्रधानाचार्य जी हैं आपके मार्गदर्शन के लिए, उसका पूरा फ़ायदा उठाइए और अच्छी पढ़ाई कीजिए। एक बात बोलना चाहूँगी, विद्यालय जो स्कूल टाइम होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है आपकी पूरी लाइफ का। यही आपके जीवन में आप क्या करोगे बड़े होके फॉर द रेस्ट 20-30 ईयर्स वो डिफाइन करेगा। और यही वो टाइम होता है जब आप सबसे अच्छी मेमोरीज भी बनाएंगे जो आप बना रहे हैं। एंड मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यहाँ पे आपने बड़े बड़े लेखकों से, अध्यापकों से, प्रधानाचार्यों से सबसे सुना। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं ये बोलना चाहूँगी हमेशा अपनी जो स्कूल लाइफ है एक ट्रेड हमेशा रखिए, बी क्यूरियस ऑलवेज। हमेशा खुद को कभी आप लिमिट नहीं करें कि हमारे पास लिमिटेड संसाधन है या रिसोर्सेज नहीं है, गाइड नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए, अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास चल कर आएगी। बी क्यूरियस। जो आने वाला कल है वो कंप्यूटर्स का है। एक बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं कंप्यूटर्स में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप BCA करिए, BTech करिए। एंड डिग्री भी एक लिमिटेशन नहीं है, डिग्री ज़रूरी नहीं है। सिर्फ जो ज़रूरी है वो है कि आप क्यूरियोसिटी रखें, ये चीज़ कैसे काम करती है, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। एंड आप लोग बहुत आगे जाएंगे। आपके प्रधानाचार्य जी आज रिटायर हो रहे हैं बट वो आपके अध्यापक, आपके मार्गदर्शक हमेशा रहेंगे, तो उसका पूरा फायदा करेंगे। स्वामी गुणों की खान, सर्वगुण संपन्न, समाज सेवी, देशभक्त आदरणीय श्रीमान जी श्री का सादर वंदन अभिनंदन करते हैं।
आपकी 40 वर्ष की गौरवशाली और कर्तव्यनिष्ठ सेवाओं के लिए आपका सादर अभिनंदन करती हूँ। सभी शिक्षाविदों को मैं आज बधाई देना चाहूँगी, अभिनंदन आप सभी का। एक आदर्श पीढ़ी आपने निर्माण किया है, आदर्श पीढ़ी का एक विरासत है ये बच्चे, एक अनुशासित पीढ़ी का आपने निर्माण किया है। मेरी समझ में जो मानवीय सभ्यता की सबसे बड़ी जो अनुभूति है वो है देशभक्ति, मातृभूमि की सेवा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि इस पीढ़ी में मातृभूमि के प्रति प्रेम, अटूट प्रेम कूट कूट कर भरे और इसी पीढ़ी से रतन टाटा जैसे हीरे पैदा हो, मोदी और योगी जैसे और गांधी जैसे सपूत पैदा हो। इस माटी के सपूतों का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप सभी श्रेष्ठ नागरिक बने, भारत माता की सेवा करें, सैनिक बने, डॉक्टर बने, राजनेता बने, अभिनेता बने, पर जिस भी श्रेष्ठ में जिस भी कैरियर को आप चुने, अपना तन मन धन लगाकर देश की सदैव सेवा करें। सभी अध्यापकों का, माननीय श्री जिया जी का मैं हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आपने इतने अनुशासित और कर्तव्य रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। थैंक यू। हेलो, सभी बालक व्यवस्थित बैठ जाएं। एक बार आप आराम से बैठ जाओ, धूप में क्यों बैठो, इधर आओ, थोड़ा व्यवस्थित बैठिए। भारत माता की। दोस्तों, इस 40 साल की सेवा में मैंने कईयों को ये विदाई दी, कईयों को माला पहनाई है और कईयों को हमने अच्छे से विदा किया है।
और उसी कड़ी में आज मैं भी जुड़ गया। ये मेरा सौभाग्य ईश्वर की इच्छा से मैं इस शैक्षिक जीवन में क्या कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन मैं स्वयं मेरे कार्य से मैं संतुष्ट हूं, मेरे विद्यार्थी संतुष्ट हैं। मैं इस विदाई कार्यक्रम में हमारे मेहमान, सबसे पहले मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने, चाहे हमारे नडियाद के वैसा हो, चाहे हमारे आर्नी के वैसा हो, चाहे हमारे मामा श्री निम्बाड़ा से हो, चाहे मेरे ससुराल कपासन हो, और मेरे को सबसे अच्छी बात, अच्छा ससुराल जो दादा ससुर जी राष्ट्रपति पुरस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सम्मानित हैं। मेरे को तब से खुशी है कि एक ऐसा अच्छा परिवार मेरे को, ये कोई कम बात नहीं है कि एक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करना एक शिक्षक के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितना अपना नाम कमाया होगा, और उसी त्याग का श्रीफल उनको मिला है। मैं हमारे साला जी, परम आदरणीय वकील साहब, हमारे सेवानिवृत्त खड़गलाल जी लड्डा भाई साहब, आप सभी का एक शैक्षिक परिवार मिला मुझे। हर सदस्य राज्य की सेवा से ओतप्रोत, बिल्कुल शिक्षित परिवार, मुझे वो भी खुशी। आदरणीय वकील साहब एक कवि के रूप में बराबर प्रयासरत, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं आपकी भावना का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक अच्छा वकील का पेशा के साथ ही आपने कवि के रूप में अपनी अमीर छाप छोड़ी है। इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरा मन भी कभी ये करता है कि कुछ लिखें, कुछ बोलने का ऐसा करें कैसे। मैं आप सभी का सम्मान करते हुए नडियाद के वैसा हमारे लिए तैयार, एक फोन करो, हर कार्यक्रम में आप उपस्थित हो जाते हैं, एक अपना व्यस्ततम बिजनेस छोड़। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे नवाब साहब बहुत ही शानदार अच्छा परिवार मेरे को मिला, वैसा आज उपस्थित होते वो अमर हुए, उनके सामने में बहुत ही मेरे को भी प्रसन्नता है कि वो भी हमारे इस शैक्षिक जीवन से ओतप्रोत थे, और उनके सुपुत्र अच्छे राजनीतिज्ञ आदरणीय प्रधान साहब, मुझे वो भी खुशी कि मेरे का एक कोई राजनीति में चाहिए साथी, क्योंकि ये जीवन ही ऐसा है। शैक्षिक जीवन में चाहिए, राजनीति में चाहिए, चिकित्सक विभाग में चाहिए, डॉक्टर विभाग में चाहिए, सभी विभाग में चाहिए, और वो मेरा हमारे को मिले हैं आदरणीय प्रधान साहब, नवाल साहब। आपका भी बराबर बहुत अच्छा स्नेह रहता है। जब भी हम जाते हैं बड़े प्रेम से और मन से मिलते हैं, सबसे बड़ी बात। तो वो ही हमारे लिए एक आधार बना हुआ है, मिलने और मिलने। मैं हमारे पीओ क्षेत्र के सभी विद्यालय के अध्यापक बंधु, जिनके द्वारा, क्योंकि ये जो सीट है ना, ये कांटों का ताज है, और इस सीट में बैठ के निर्णय लेना, सरकार के काम करवाना और अपने कर्मचारी को खुश रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और मैं इस जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहा हूं 2017 से 18 से। मुझे यूं तो खुशी हुई, प्रधानाचार्य बना, एक सीट मिल गई, सब अपना ही चलेगा। चलने का मतलब आदेश सरकार के और अपने। लेकिन दोस्तों,
साथियों, ये कोई सामान्य काम नहीं है। बड़े ही समस्या कठिनाइयां बराबर चलती रहती है समान श्रेणी में। सरकार और आम जन के लोगों के मन में यही बात होती है कि करते क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा समय कैसे निकल। लेकिन फिर भी मेरे 40 साल बिना कठिनाइयों के निकल गया और इस ऑनलाइन के समय में मेरे ऑनलाइन के काम करने वाले सभी साथियों का, स्टाफ के साथियों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरा साथ दिया और किसी भी कार्य को पेंडिंग नहीं रखा और समय समय पर हमारे CDO, DO किसी से भी कोई शिकायत नहीं आई, किसी प्रकार का कोई नाम नहीं आया। तो मेरे स्टाफ के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। PO क्षेत्र से हमारे विद्यालय के पवन जी बहुत अच्छे चल रहे हैं, अच्छी चमक आ रही है। मैं कहता हूँ प्रयासरत रहे और आगे बढ़े। बहुत अच्छा संचालन, बहुत अच्छा वाक्यों का उच्चारण, अब धीरे धीरे ये हायर लेवल में भी ट्रेनिंग देने लगे हैं। तो आपका भी, मेरे शिष्य रहते हुए मेरे जमाने में अच्छे शिष्य थे, ये अच्छे पढ़ने वालों में से टैलेंट थे और आज इस पोस्ट पे है। तो मुझे भी बहुत खुशी है और खुशी तभी होती है गुरु जी को जब उसका चेला आगे निकल जाता है। तो मेरे ये चेले के रूप में आगे निकल रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, थोड़ा मैं वर्णन और कर दूं, बात और कर दूं। चाहे ये गेट बना हो, चाहे साइकिल स्टैंड बना हो, चाहे सरस्वती मंदिर से लगाकर गेट तक सड़क बनी हो, चाहे ये प्लेटफॉर्म बना हो और ये जो बहुत बड़ा भव्य आलीशान जिसके नीचे अपन बैठे हुए, ये कोई एक अकेला नहीं कर सकता, ये एक संभव ही नहीं है। और हमारे गुरु जी आदरणीय भंवर जी मेरे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग इनका मिलता रहा, मेरा लेते रहे और हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आज इस भव्य ये जो हॉल बन रहा है, ये जन सहयोग से, शिक्षकों के सहयोग से, गांव के सहयोग से एक एक पैसा इकट्ठा करके बनाया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्टाफ के सभी साथियों का आप स्वागत करते हैं। ये सब संयोग है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। हाँ, हो सकता है मैंने बार बार उस चीज को गांव के सामने, अभिभावकों के सामने उकेरा हो। गेट का बनना सहयोग हुआ, मेरे मन में विचार आया कई स्कूलों में अच्छा अच्छा गेट है, क्यों ना अपने विद्यालय में हो। भगवान ने, सरस्वती ने सुन ली। मैंने कहा बच्चे कीचड़ में होके प्रार्थना करते हैं तो कीचड़ में बैठते हैं, भगवान ने सुन ली और अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया, साइकिल स्टैंड बना दिया। और हमारे स्टाफ के साथियों ने भी इस हॉल निर्माण में लगभग 3.25 लाख रुपया हमारे स्टाफ ओनली जी बड़गांव स्कूल के अध्यापकों ने दिया है। इसके लिए भी स्वागत है। इसके लीडर यानी कि पहला त्याग करना, मैं उसको महत्वपूर्ण मानता हूँ। लीडर जो बनता है वो महत्वपूर्ण होता है और वो कर रहे हैं हमारे भंवर जी, कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को संचालित कर रहे हैं और बहुत अच्छा इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। मैं भी मेरे को सौभाग्य मानता हूँ। और जब ये निर्णय लिया गया, ये कब बनेगा बहुत मुश्किल है, बन नहीं सकता, और आज उसी के ऊपर नीचे बैठे। तो मैं गांव के सभी अभिभावकों का, दानदाताओं का और यहाँ वर्तमान में मेरा जो सूर्य प्रकाश जी बहुत ही शानदार, ये भी हमारे चेले रहे हुए हैं, विक्रम सिंह जी रहे हुए हैं, ये पूरा विद्यालय बड़गांव, ढूंढिया, विजय मंगरी, केदारिया, ये सब परिचय। तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य प्रकाश जी, विक्रम सिंह जी और आदरणीय सोहन जी गांव के विभाग के रूप में और आदरणीय भंवर सिंह जी, अवसर आपके द्वारा ये सरस्वती मंदिर का निर्माण हुआ, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और जो मैं निश्चित रूप से, भगवान ने थोड़ी सी मेरे मन में ये भावना दी है कि किस तरह से सहयोग लिया जाता है, तो मैं उसमें सफल हो रहा हूँ, चाहे वो समाज हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे और भी कोई स्थान हो।
तो मेरे को थोड़ा सा ये तरीका भगवान ने सिखाया है और मैं उसका सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे निरंतर सफलता मिल रही है। मैं आदरणीय हमारे बेईसा गंगापुर से हमारे मुकेश भाई बॉम्बे से आए हैं इसी प्रोग्राम के लिए और इसी त्याग से। अच्छा सीजन चल रहा है वर्तमान में, लेकिन मैं उनकी भावना की भी कदर करता हूँ। चाहे मेरे से छोटे हैं लेकिन इन्होंने सेवा के काम इतने सारे किए हैं हमारे गांव में, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उसी स्वागत की कड़ी में मैं इनको हमेशा उस भावना से बड़ा भी नहीं। तो मुकेश भाई का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरे आप मम्मी कहते हैं, मैं भाई कहता हूँ, तो भाई का भी कि आप पधारे, आशीर्वाद दिया, स्वागत, आपका बहुत बहुत आभार। ईश्वर प्रबल ईश्वर से मैं थैंक यू कह दूँ, धन्यवाद कह दूँ कि ईश्वर ने आपका आशीर्वाद दिलाया मुझे। आपका स्वागत आदरणीय काबरा साहब राजेंद्र जी, मेरे साला जी की पत्नी अनिता जी उस समय गोल्ड मेडलिस्ट थी। मेरे को ये भी खुशी है 10वीं और 12वीं में गोल्ड मेडलिस्ट होना, गोल्ड का स्वर्ण पदक प्राप्त करना, तो मेरे को ये भी मेरा मन में खुशी होती है कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं। हमारे साला जी 10th में उस समय जब फर्स्ट बार में मेरे को मौका मिला कपासी देने का और मैंने सुना कि आपने 80%, 90% के आसपास आपने 10th में अंक प्राप्त किए और आपके नोट्स देखे तो मेरा मन काम कर गया, वास्तव में कितने अच्छे नोट्स बने। तो इसके लिए भी आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे मामा जी बहुत ही, हर किसी से अनजान से भी परिचय यदि करना हो तो उनसे सीख लो, वो तुरंत परिचय करते। कैसे साठ-गांठ बैठते ये उनका व्यवहार, छोटे से बड़ा काम वो कर लेते। तो मैंने उनसे ये भी बात सीखी। तो इस तरह से मैं सभी व्यांसा हुकम, सभी मैडम, हमारे प्रतीक जी बहुत ही अच्छे और ईमान सब शानदार। भगवान ने समय समय पर मेरे को निश्चित रूप से खुशियां दी। तो मेरा ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जब जब चाहा तब तब मिला। बहुत ही सुंदर ये जो विदाई का कार्यक्रम, आप जैसे भी जो भी कर रहे हैं, मुझे विदा तो होना ही है। आप कुछ भी कर लें, मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन 31 अक्टूबर लास्ट है। लेकिन ये परंपरा का निर्वहन आपने किया विद्यालय परिवार में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक जो कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं उसी की कड़ी में आपने इसको आगे बढ़ाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, अभी सलोनी ने बहुत शानदार बात कही, लेकिन ये बातें बाद में समझ में आएगी कि आप अपने आप को लिमिट में नहीं माने, आप अनलिमिटेड है, आप में ज्ञान अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड क्षेत्र हैं। आप उस सरफेस पे काम करेंगे आने वाले समय में, इसलिए आप अपने आप को कमजोर ना आंकें। इसी तरह से कई वक्ताओं ने, कई भक्तों ने और सांवरिया सेठ की मेहरबानी होगी सबसे बड़ी बात। इस अवसर पर 13 तारीख को हमारे को सांवरिया जी की स्वीकृति मिली कि हम आएंगे। उसी के बाद ये ईश्वर इच्छा है, कोई निर्धारित प्रोग्राम नहीं सांवरिया जी का कि वो पधारने वाले हैं। हमारी कोई विशेष तैयारी नहीं है कि हम ऐसा करें वैसा करें, सब ईश्वर ने बहुत शानदार किया और आपके आने से, आपके सभी के आने से 4 चांद लगे। इसके लिए भी हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती रह गई हो, गलती तो अधिकारी से, मैं स्टाफ के साथियों से कहता हूँ, गलती अधिकारी से हो तो आपकी देख। मैं गुरु जी के इस स्वागत की रस्म के साथ में 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा गुरु जी के सम्मान में कि अपनी जिंदगी खूब बनाई जाती है, दूसरों को ये काम न दो, अपनी मेहनत में कमी रह जाती है, हाथों की लकीरों को इल्जाम न दो। यानी व्यक्ति स्वयं अपने आप को तराशता है,
और आगे बढ़ता है, इसका जीता जागता उदाहरण परम आदरणीय गुरुजी है, जिन्होंने अपने अथक प्रयास के द्वारा इस मुकाम को प्राप्त किया। हम ढूंढते फिरते कि कौन बांध दे, लेकिन तुरंत आपने अपनी कला के द्वारा इस कार्य को पूर्ण किया। अब इस रस्म के पश्चात विद्यार्थी जब गुरुजी यहाँ बैठे तो लाइन से आएंगे, हल्की सी गुलाल के द्वारा गुरुजी का स्वागत करेंगे और इसके साथ में अपन गाजे बाजे के साथ में गुरुजी के साथ विद्यार्थी यहाँ से कहाँ तक। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन सही हो। दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।
समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है मौसम रीते रीते जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई, बिरहा के क्षण बीते हैं, बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। दिखाई राह मात पिता की, उनके मन में तनिक नहीं परवाह, हो आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागवान, आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान।
फूलन के नाम इनकी छैया छैया बीते उम्र की ढलती शाम गुंजे हरदम ही मुस्काए चाहे बागबान गुंजे हरदम ही मुस्काए चाहे बागबान हर घड़ी करे
भगताने लागो थे प्यारा, भगताने लागो थे